सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां महागौरी। आप सभी श्रोताओं पर मां महागौरी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। मां महागौरी की शक्ति अमोघ और साध्य फलदायिनी है। मां की उपासना से भक्तों के सभी पाप जो है वो धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता और वह भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। अगर महागौरी का वर्णन करें तो ये पूरी तरह से गौर हैं। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक जो है गोस्वामी तुलसी जी के अनुसार अगर माने तो इन्होंने भगवान शिव के लिए जब तक संभव हो सका है, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब तक यह कठोर संकल्प लेकर जो है तपस्या करती रहीं, जन्म कोटि लगी रहीं और हमारे महादेव को प्रसन्न किया। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और इसका समापन होगा 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर। ऐसी स्थिति में आप 5 अप्रैल को व्रत अवश्य रखें। अष्टमी तिथि जो है वो इस बार 5 अप्रैल यानी कि शनिवार को इस दिन आपको व्रत रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है महागौरी की। तो महागौरी की पूजा विधि के बारे में जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि है, कन्या पूजन भी इस दिन ही किया जाता है ना। तो कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा रहेगा, कौन से विशेष उपाय करें, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार शाम 7:26 पर। इसलिए इस बार दुर्गा अष्टमी यानी कि 8वें दिन की पूजा 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही की जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त हो जाएगा शाम को 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृत काल सुबह होगा 3:06 से 4:43 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:04 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल भी इस दिन लगेगा तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल है। तो हो सके तो कन्या पूजन जो है राहु काल के समय के प्रारंभ होने के पहले ही कर लीजिएगा। यदि इस समय ना कर पाएँ तो राहु काल की समाप्ति के बाद यानी कि सुबह 10:30 से 12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 5:32 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग है। इसके अलावा सुबह के मुहूर्त में आप सुबह 6:19 से यानी सूर्योदय से लेकर सुबह 8:55 के बीच में भी कन्या पूजा कर सकते हैं। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय के जो है एकदम त्याग कर दीजिएगा। शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा, शाम 6:40 से 7:03 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:41 से 7:50 तक रहेगा। 8वें दिन महागौरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी शुभ शक्तियाँ जो होती हैं वो जागृत होती हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा पाठ बहुत जल्दी ही फलित होती है। पूजा करने के लिए बहुत जल्दी उठकर स्नान करें, क्योंकि महागौरी माँ को
को सफ़ेद और गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। और भोग में ना खीर, पूड़ी और चने के हलवे का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। और आप सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र ज़रूर धारण करिएगा। इसके अलावा लाल रंग भी आप प्रत्येक दिन की पूजा में धारण कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र हमेशा पूजा में शुभ माने जाते हैं। तो आप सुबह गंगा जल छिड़क कर मंदिर को स्वयं को शुद्ध करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल ज़रूर छिड़कें। और अगर आपके यहाँ पर अष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन किया जाता हो तो आप माँ महागौरी की पूजा के साथ साथ ही पूर्णाहुति हवन भी आपको कर लेना है, क्योंकि पूर्णाहुति के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। और माँ को अर्पित करने के लिए जो भी भोग नैवेद्य है, जैसे खीर, पूरी, चने, हलवा, यदि आप स्नान करके साफ होकर ही माँ के लिए तैयार करें तो पूजन सामग्री को आप एक थाल में ज़रूर रख लीजिएगा। इस दिन आप विधि विधान से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ महागौरी का आवाहन करें। यदि आपके यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है तो पूजन का संकल्प लें। आपके यहाँ पर इस दिन केवल अगर उपवास रखा जाता हो तो उपवास रखने का ही संकल्प लीजिए। धूप दीप दिखाकर माँ को तिलक कर दीजिए, उनको पुष्प अर्पित कर दीजिए। सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। अगर आपने पहले दिन कर दिया है तो उसी को स्पर्श सिर्फ करके आप वापस माँ को प्रणाम कर लें। माँ के लिए पंचामृत भी ज़रूर तैयार करें। फिर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्र है जिनका आपको पूजा करते समय ज़रूर मंत्र इस चीज़ को दोहराना चाहिए। ओम देवी महागौरी नमः प्रार्थना मंत्र है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुच महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोद। तो ये जो है उनका प्रार्थना मंत्र है। स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप के अलावा आप माँ की कथा का पाठ पढ़ या सुन ज़रूर लीजिएगा। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय बाकी रह गया हो तो आज आपको पूर्ण कर लेना है। पूर्णाहुति हवन करना है, इसलिए सबसे अंत में कपूर जलाकर उसके बाद ही आरती करिएगा। और फिर माँ को भोग लगाने के बाद जो भी आप भोग लगाएंगे माँ महागौरी को, उसके बाद पूरे घर के सदस्यों को उसको आपको बांट देना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को ज़रूर आमंत्रित कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की ओर मुँह कराकर उन्हें बिठा दीजिएगा। उसके बाद माथे पर तिलक लगाइएगा। कन्याओं को के सहित बटुक भैरव को भी आप प्रसाद में हलवा, पूड़ी, चना, नारियल आदि ज़रूर दीजिएगा। सात्विक भोजन ही घर में पकाइएगा। और हो सके तो दशमी के दिन ही, अगर आपने 9 दिन व्रत किया है तो दशमी के दिन ही व्रत का आप पारण करेंगे। इसके अलावा माँ अगर आपके घर में, जैसे कि कन्याओं को अगर आप अपने घर में बुलाते हैं, वो भोजन कर लेती हैं, तो बहुत सारे लोगों का की आदत होती है कि वो प्लेट में जो भी बचा हुआ होता है वो माँ को देकर भेज देते हैं वापस। तो ये गलती अब आप मत करिएगा। भोजन जो भी छोड़ देती हैं देवियाँ, उसको आपको एक जगह इकट्ठा करके गाय को आप खिला सकते हैं, लेकिन उनका जूठा उन्हीं के हाथ में देकर कभी भी नहीं भेजना चाहिए। ऐसी पूजा आपकी कतई सफल नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप हाथ उनका नहीं धुलवाते, उनको चरण स्पर्श नहीं कराते, उन जो वो जहाँ जिस आसन पर बैठी थी उस आसन को, स्थान को फिर से आप साफ नहीं करते, तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और आप जूठा देकर अगर देवियों को प्रस्थान दे रहे हैं, आप उनकी विदाई कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।